जय माता दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने में हुए बड़े से बड़े पापों से मुक्ति दिलाने का एक खास दिन आ रहा है। जी हाँ, चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे हम पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं वर्ष 2026 में पाप मोचनी एकादशी कब है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है। आइए अब सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक वन में मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा के सौंदर्य के मोह में आकर मेधावी मुनि ने अपनी तपस्या भूल गए और बहुत समय तक अप्सरा के साथ रहे। जब मुनि को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। लेकिन बाद में मुनि और अप्सरा दोनों को अपने पापों का प्रायश्चित करने की इच्छा हुई। च्यवन ऋषि की सलाह पर मेधावी मुनि और मंजुघोषा ने चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग को गई और मेधावी मुनि का तप फिर से बढ़ गया। इस एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसके ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गौ का गौदान का फल मिलता है। यह न केवल पापों को नष्ट करता है बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। आइए अब जानते हैं शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। 15 मार्च 2026 दिन रविवार को एकादशी व्रत रहा जाएगा। उस दिन सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर के स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप तैयार होकर के पूजन जो भी मंदिर है वहां बैठ करके एक चौकी अगर आपके पास उपलब्ध हो या नीचे पीला वस्त्र बिछा करके उस पे भगवान की प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको रखें। भगवान को पंचामृत से स्नान करावें। यथासंभव पंचोपचार या षोडशोपचार भगवान का पूजन करें। चंदन, अक्ष, फूल, धूप, दीप इत्यादि जो भी पूजन के सामान है उनसे आप भगवान का पूजा करें। मखाने की खीर भगवान विष्णु को इस एकादशी पर भोग लगावें लक्ष्मी जी के साथ। द्वादशाक्षर मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम या नारायण स्तोत्र इत्यादि का पाठ करें। द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। शाम को भगवान के सामने दीपदान अवश्य करना चाहिए। माता लक्ष्मी की आरती करें। और 16 मार्च 2026 दिन सोमवार को पारण करना है। अब की बार पारण प्रातः 7:40 के पहले शुद्ध और सात्विक भोजन जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको बनावें और भगवान का पूजन करके पारण कर लेना है। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, आपका जवाब दे दिया जाएगा। पाप मोचनी एकादशी की सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।